हे गाइस, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अगेन हम नेक्स्ट वीक यानी 20 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मूवमेंट हो सकती है फॉरेक्स मार्केट में नेक्स्ट वीक में। और उसके लिए हमेशा की तरह हमने जो करेंसी बेस पिक किए हैं वो है मेजर कैटेगरी के, और जिसमें होंगे यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैट। So welcome back again. My name is Girish and this is Lastly Spoken. So guys, let's start with the first currency pair, that is Euro USD. Most volatile currency pair जिसकी हम बात करें लास्ट वीक में तो बहुत strong bearish pressure, क्योंकि इस एरिया में कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था कि एक पुल बैक दिख सकता है, क्योंकि एक लगातार विक रिजेक्शन मिला था हमें और एक बाइंग प्रेशर दिख रहा था समवेयर। लेकिन लास्ट वीक में आखिरी दिन एक स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर दिखा और इस कैंडल ने देख सकते हैं लास्ट वीक के कैंडल ने एक इनडिसीजन सा कैंडल था, ये इसको जो है एनगल्फ कर लिया पूरा। आप देख सकते हैं पूरा कैंडल ने इस पूरे एरिया को एनगल्फ कर रखा है। तो फिलहाल बेयर्स जो है यानी जो सेलर्स हैं वो फिर से हावी हैं मार्केट में, और इसके लिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था बहुत पहले कुछ इस तरह से। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर सकती है आने वाले कुछ समय में। ये बहुत बड़ा सा मूव है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक हुआ था और वापस ट्रेंड लाइन के आसपास तक प्राइस जाने की कोशिश करेगा और बहुत डीप जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर इस एरिया में हमें रिजेक्शन दिखा है। आप देख सकते हैं इस जोन पे हमें बहुत बार पास्ट में रिजेक्शन दिखा है। यहाँ पर देखिए आप इस एरिया में और यहाँ पर तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा है इस जोन में। तो यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट आ चुका है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। स्टिल चांसेस हैं इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने का या फिर इसके आसपास एक लॉन्ग विक रिजेक्शन बनाने का, एक बाइंग प्रेशर क्रिएट करने का। अगर कुछ इस एरिया के आसपास एक लॉन्ग विक रिजेक्शन दिखता है यानी एक हैमर कैंडल फॉर्म होता है कुछ इस तरह का, सो दैट विल बी अ परफेक्ट बाइंग सिचुएशन। तब तक के लिए मैं कहूँगा कि ये छोटा टाइम फ्रेम में अगर चलते हैं तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे क्लोज हुआ है। तो अगेन ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है ये, और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। सो अगले कुछ समय के लिए मतलब आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से अभी भी पोटेंशियल है लगभग 100 पिप्स का, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 150 पिप्स भी हो सकता है। चांसेस हैं कि अभी भी ये डाउन ट्रेंड में हिट करेगा। फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पर 4 आवर्स या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर। पाउंड डॉलर पे भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट वीक में यहाँ पर एक हैमर सा कैंडल फॉर्म हुआ था। इसके हिसाब से हमें एक बाय की एंट्री यहाँ पर मिल रही थी, या फिर हमने कोशिश करी थी बाय एंट्री की, ठीक है। लास्ट इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्रॉफिट की अगर बात करें, हम प्रॉफिट में आए भी थे लगभग 100 पिप के आसपास है ये ट्रेड। लगभग 100 पिप्स का मूवमेंट लिया था प्राइस ने यहाँ पर। अगर आप एक अच्छे स्मार्ट ट्रेडर हैं जो रिस्क मैनेज करना जानते हैं तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट लिया होगा कहीं ना कहीं। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है कुछ इस तरह से, और एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिला होगा यहाँ से। लेकिन आखिरी दिन फिर से यहाँ पर जो है एक सेलिंग प्रेशर दिखा था, और उसके हिसाब से फिर से ये कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को जो है फॉलो कर सकता है। और लास्ट वीक का जो कैंडल है आप देख सकते हैं एक इनडिसीजन कैंडल के रूप में ही यहाँ पर फॉर्म हुआ है, लेकिन ये रेड कैंडल है, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स कहते हैं कि अगर वो रेड कलर का है तो कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये अभी के लिए
एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से हो सकती है, और इसके लिए यूरो यूएसडी पेयर को हमें एक बार नज़र में रखना होगा। और यहाँ पर आप इस एरिया में कहीं पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास जो है आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है और यहाँ पर हमें एक रिटेस्ट करने को मिलता है, प्राइस रिटेस्ट करने को आता है कुछ इस तरह से, तो ये एक एरिया हो सकता है जहाँ पर आप एक डाउन ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर है, और इनफैक्ट अभी भी यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये हेड एंड शोल्डर वाला जो पैटर्न है ये कम्प्लीटली अच्छे से काम करता है तो। लेकिन इसको हमें पहले से प्रिडिक्ट नहीं करना होता है कि यहाँ से सीधे ये नीचे क्रैश होगा। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो सकता है, यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आप देख सकते हैं ये एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरह का एक पैटर्न चाहिए होगा, और इस एरिया में ऑल्दो लास्ट डे में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखा है, एक लंबी सी विक रिजेक्शन के साथ एक हैमर सा कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से अगले कुछ समय के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, लेकिन चांसेस जो मोस्ट लाइकली है वो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होने के हैं, और इस एरिया में कहीं ना कहीं हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ये एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करता है, इस एरिया को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा रिवर्सल का पैटर्न माना जाएगा। फिलहाल ये एक बड़ा टाइम फ्रेम होगा, अगर छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम का आइडिया मैंने आपको दे ही दिया कि अगर यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है तो वो एक अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हैं आप यहाँ से, और वो मूव फिर आप देख सकते हैं इस एरिया तक भी जा सकता है, यहाँ तक। तो ये छोटा मोटा मूव नहीं है गाइस, ये बहुत बड़ा मूव होने वाला है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगर मैं इसको पिप्स में कंसिडर करूँ तो यहाँ से लगभग 200 से $250 का ये मूव, 200 से 250 पिप्स का ये मूव हो, ठीक है। तो फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग। अगर मैं बात करूं लास्ट वीक की तो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग ट्रेड हमने किया था, दैट वाज हियर 15 मिनट्स का कैंडल हमने लिया था, और यहाँ पर एक अच्छा खासा एक राइजिंग ट्रायंगल सा पैटर्न फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इनफैक्ट एक इस तरह से कुछ ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, और इसको जैसे ही ब्रेकआउट मिला नीचे, इस कैंडल ने ब्रेक किया था इसको और नीचे क्लोज हुआ था, तो उसके बाद आप देख सकते हैं एक पुल बैक आया और फिर एक इनडिसीजन कैंडल, और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, और एंट्री हमने ली थी जैसे ही इस कैंडल को तोड़ा था, यानी जैसे ही ये क्लोज करके प्राइस नीचे आया तो हमारा जो एंट्री था कुछ इस तरह से था। स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग से ऊपर, और 1:2 का मूव कैप्चर किया था हमने यहाँ पे। ऑल्दो प्राइस बहुत स्ट्रांगली पुश हुआ था, अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगभग 1:6 का टारगेट भी दिया था, लेकिन हमने केवल 1:2 का टारगेट यहाँ पे लिया था, एंड दैट वाज प्रीटी गुड समवेयर। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर एक हल्का फुल्का यहाँ पर हमें वो दिख रहा था, एक रिजेक्शन दिख रहा था इस एरिया में पास्ट में, तो इसलिए हम यहाँ से निकल गए थे। सो ये रहा USD JPY। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है USD CHF। वीकली टाइम फ्रेम में बात करते हैं, ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर भी गाइज एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, और लास्ट वीक भी मैंने बताया कि ये एरिया बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो मैंने आपको अभी एक ट्रेड का एग्जांपल दिया कुछ उस तरह का ही पैटर्न सा फॉर्म हो रहा है। अब इसमें ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। और देखा जाए चांसेस के हिसाब से तो ये डाउन ट्रेंड में मूव करने के चांसेस हैं, और ये डेली टाइम फ्रेम है, और इस डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, दैट इज नॉन एज द इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं,
तो आने वाले समय में ऑल्दो लास्ट डे में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर रहा है, एक ग्रीन कैंडल दिखी है बहुत स्ट्रॉन्ग सी, स्टिल चांसेस यही हैं कि आने वाले कुछ समय में अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं, मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो ये एक डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रहा है और एक पुल बैक आया है। ऑल्दो फिर भी अगर जिस तरफ ब्रेकआउट होता है, अगर मान लेते हैं प्राइस इस एरिया को तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर कुछ समय के लिए वो समवेयर एक अप ट्रेंड में मूव करेगा नेक्स्ट रिजेक्शन तक, ठीक है। अभी फिलहाल ये जो पैटर्न बन रहा है इसको ब्रेक होने का वेट करना होगा। हो सकता है ये पैटर्न अगर देखा जाए छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो कुछ इस तरह का भी हो सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो जो इससे पहले मैंने ड्रॉ किया था वो था एक वीकली टाइम फ्रेम, जिसमें कहीं ना कहीं विक्स को मैंने कंसिडर किया था। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है AUD USD। AUD USD जो करेंसी पेयर है वो जो फॉलो करता है यूरो USD को। तो आप देख सकते हैं लास्ट वीक में एक सेलिंग प्रेशर रहा है, कुछ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बट सेलिंग प्रेशर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबे समय से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक मिला और पुल बैक किस एरिया तक गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरह से और इस एरिया में हमें एक रिजेक्शन मिला है। तो इस एरिया में जहाँ पर रिजेक्शन मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक सा पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं चांसेस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जाने के ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। प्राइस यहाँ पर लास्ट स्विंग जो हाई था उसके आसपास है, उससे ऊपर क्लोज नहीं हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अभी चांसेस हैं कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इसी एरिया के आसपास प्राइस घूम रहा है इस जोन पे। तो अब हमें वेट करना होगा कि क्या ये इसको ब्रेक कर पाएगा। अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है कुछ इस तरह से, सो गाइस फिर वो एक लिफ्ट करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग सा और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर इस एरिया से ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे और दैट विल बी अ बाइंग सिचुएशन समवेयर। अगर ऐसा नहीं होता, यहीं से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरह से, इसको प्राइस ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया था। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि यहाँ से पुल बैक लेके वापस अप ट्रेंड की तरफ जाए इसको ब्रेक करके, या फिर अगर इसको तोड़ देती है तो फिर कहीं ना कहीं फिर एक यहाँ पर एक रिजेक्शन लेके इस एरिया में फिर ये डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर सकता है। सो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का, और आई होप नेक्स्ट वीक में किस तरह की हलचल हो सकती है आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। और इसमें फंडामेंटल्स बिल्कुल इंक्लूड नहीं है, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा एक लाइव अकाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाइए, डेली ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले चेक कीजिए कि कौन सी करेंसी में आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने वाली है, कौन से मेजर न्यूज़ेस हैं, उनके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। So with that said, this is your coach, Lastly Spoken, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.